लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कवर कर चुके थे। चैप्टर 2 जिसका नाम था काइंड्स ऑफ बैंक। बैंक कितने होते हैं, बैंक क्या है, डेफिनेशन पहले हमने डिस्कस की थी इसकी, और फिर कितनी टाइप्स के होते हैं बैंक, बाय फंक्शन और बाय ऑनरशिप के लिहाज से हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 हमारा कल वाइंड अप हो गया था, काइंड्स ऑफ बैंक, बाय फंक्शन, बाय ऑनरशिप हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 3 जिसका नाम है कमर्शियल बैंक, और आज का टॉपिक होगा हमारा कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। कमर्शियल बैंक की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। Commercial banks are ones that receive deposit and advance loans and play an important role in the creation of credit money. कमर्शियल बैंक हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं डिपॉजिट और एडवांस लोन प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी जो है वो कमर्शियल बैंक का मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। They play businessmen promote their business, they help businessmen promote their business. ये कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं बिजनेसमैन की, कारोबारी शख्स की, कारोबारी अशखास की, जो कि क्या करते हैं, प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में, डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में कारोबार को कमर्शियल बैंक जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। दे वर्क फॉर ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ये बैंक काम करते हैं ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स बनाने वाले जो कंपनीज होती हैं, जो डिफरेंट पर्संस होते हैं उनके लिए, होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए, इंपोर्टर जो बाहर मुल्क से गुड्स हमारे मुल्क में आ रही होती हैं उनके साथ जो है वो कॉपरेट करते हैं, और एक्सपोर्टर के साथ कॉपरेट कर ये बैंक काम कर रहे होते हैं। द बैंक्स मेन फंक्शंस आर रिसीविंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। बेसिकली कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रिसीव करना, डिपॉजिट करना, आपके अमाउंट को अपने पास सेव करके रखना, और साथ में एडवांसिंग लोन मतलब लोन प्रोवाइड करना, उधार पैसा प्रोवाइड करना। ये बेसिक और मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। तो क्लास ये हो गई कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक पर। काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल बैंक 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्केजुअल, जिसे शेड्यूल बैंक भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन स्केजुअल बैंक, जिसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी कहा जाता है। ये हम अपनी लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा इसका जो है वो आउटलाइन डिस्क्राइब की थी आपको। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि स्केजुअल बैंक और नॉन स्केजुअल बैंक क्या होते हैं। तो चलते हैं पहले स्केजुअल बैंक की तरफ। यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन के स्केजुअल बैंक क्या है। दीज आर द बैंक विच आर द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। वो बैंक जो कि मेंबर होते हैं, हिस्सा होते हैं सेंट्रल बैंक का। दे आर रिफर्ड टू एज स्केजुअल बैंक। उन बैंक को हम स्केजुअल बैंक कहते हैं जो कि मेंबर्स बने हुए होते हैं सेंट्रल बैंक के। सिंस देयर नेम्स अपीयर इन द शेड्यूल्ड लिस्ट और रजिस्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये बैंक जो शेड्यूल बैंक होते हैं या स्केजुअल बैंक होते हैं, इनका नाम अपेयर होता है सेंट्रल बैंक के रजिस्ट्रार के पास, और शेड्यूल लिस्ट में नाम मौजूद होता है इन बैंक का। इसलिए इन बैंक को हम कहते हैं शेड्यूल बैंक, जो कि मेंबर है किसका, सेंट्रल बैंक का। इनका नाम जो है वो सेंट्रल बैंक की शेड्यूल लिस्ट में या फिर रजिस्टर में मेंटेन होता है, लिखा हुआ होता है। मजीद देखते हैं स्केजुअल बैंक क्या होते हैं। They become the scheduled bank, they enjoy the facilities and services from the central bank. जब कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक बन जाता है तो वो इंजॉय करता है वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम सहूलियात जो कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है अपने शेड्यूल्ड बैंक को। वो तमाम बैंक जो कि रजिस्टर में मौजूद हैं, जो कि शेड्यूल लिस्ट में मौजूद हैं, उन तमाम बैंक को सेंट्रल बैंक खास किस्म की फैसिलिटीज, खास किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउसिंग, क्लियरिंग हाउस, lender of the last resort, advisory services. However, such banks have to discharge certain liabilities to the central bank. Maintaining cash reserves at the central bank as a mandatory requirement. Following credit control policy of the central bank. तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि जो सर्विसेज थी जो कि प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक अपने शेड्यूल्ड या फिर स्केजुअल्ड बैंक को। मजीद यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ है शेड्यूल्ड बैंक के हवाले से। Because of their being member of the central bank, the scheduled commercial banks enjoy a strong market and financial good, which attract
huge amount of deposit from industrialists, traders and the public in large. अगर हम वो बैंक जो कि स्केजुअल्ड होते हैं, सेंट्रल बैंक के मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन होती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट पोजीशन होती है। जब बैंक की मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, तो फिर इससे क्या होता है, डिपॉजिट का अमाउंट ज्यादा हमारे पास जमा हो रहा होता है। डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में जो है वो ये फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग की वजह से अट्रैक्ट होता है कस्टमर, और आपके पास जो है वो बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करवाता है। They also borrow from these banks with confidence and at better condition than non-scheduled bank. मतलब ये जो कस्टमर्स होते हैं वो स्केजुअल्ड बैंक से उधार लेने में भी कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उधार अमाउंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बेहतर होती है, बेहतर कंडीशंस होती है यहाँ पर, इसलिए इनको बेहतर कंडीशन पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा होता है कस्टमर्स को। नॉट ओनली लोकल कमर्शियल बैंक्स बट आल्सो फॉरेन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम द स्केजुअल्ड बैंक्स टू बी एबल टू वर्क इन दैट कंट्री। सिर्फ कमर्शियल बैंक ही नहीं बल्कि फॉरेन बैंक्स भी जो है वो हिस्सा बन सकते हैं स्केजुअल्ड बैंक का, स्केजुअल्ड बैंक बन सकते हैं और सेंट्रल बैंक के जरिए जो है वो रन अप हो सकते हैं। अब यहाँ पर नॉन स्केजुअल्ड बैंक की बात हुई है। नॉन स्केजुअल्ड बैंक आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। सिंपल सा डिफरेंस है, अगर डिफरेंस भी एग्जाम में आता है तो वो बैंक जो कि सेंट्रल बैंक के पास लिस्टेड है, नाम लिखा हुआ है, मेंबर है सेंट्रल बैंक के, उनको हमने कहा स्केजुअल्ड बैंक है, और वो बैंक जो है वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, सर्विसेज हासिल करते हैं सेंट्रल बैंक से स्केजुअल्ड होने की वजह से। नॉन स्केजुअल्ड क्या है, जो कि मेंबर नहीं है सेंट्रल बैंक का। नॉन स्केजुअल्ड बैंक्स आर नॉट द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक and hence they cannot get all those facilities and services that are allowed to scheduled bank from the central bank। क्योंकि ये scheduled नहीं है, ये मेंबर नहीं है और हिस्सा नहीं है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को भी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, वो खास खिदमत प्रोवाइड नहीं होती इनको जो कि स्केजुअल्ड बैंक को प्रोवाइड होती हैं सेंट्रल बैंक के जरिए। दे ऑल्सो डू नॉट एंजॉय द पब्लिक कॉन्फिडेंस। इस तरह स्केजुअल्ड बैंक पब्लिक का कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे थे, वहां पर लोग डिपॉजिट भी करवा रहे थे और उधार भी अमाउंट ले रहे थे। ये वाले बैंक जो होते हैं वो पब्लिक का एतमाद, पब्लिक का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के मेंबर नहीं होते। इन प्रैक्टिस सच बैंक्स डू नॉट एग्जिस्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो इन बैंक का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई स्केजुअल्ड और नॉन स्केजुअल्ड बैंक के हवाले से। पहले हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, फिर कमर्शियल बैंक के टू टाइप्स को हमने डिस्कस किया, जो सेंट्रल बैंक के पास रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, मेंबर हैं, और जो मेंबर नहीं है उनको। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मेन टॉपिक, अपना मेन क्वेश्चन जो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया कि कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो कि रिसीव करता है डिपॉजिट को और एडवांसिंग लोन जो है वो, ये दो मेन फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। मजीद यहाँ पर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसकी सर्विसेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन है जो कि मेन फोकस इसका कमर्शियल बैंक पर होता है। कमर्शियल बैंक ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो प्राइमरी फंक्शन, मतलब डिपॉजिट करना और एडवांसिंग लोन, ये प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक जो है वो परफॉर्म करता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, उनको हमने जो है वो सेकेंडरी फंक्शन में रखा है और सेकेंडरी फंक्शन में उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं प्राइमरी फंक्शन की तरफ कि कौन से वो फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है एज अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। देखिए, फंक्शंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हमने कहा कि जो है वो हमारा प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है। अब प्राइमरी फंक्शन जो है उनको मजीद डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास मेन फंक्शन वही रिसीविंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का पहला काम ये होता है कि वो डिपॉजिट को रिसीव करता है, वसूल करता है अमाउंट को। और दूसरा काम जो प्राइमरी फंक्शन है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है एडवांसिंग लोन, मतलब लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट मनी की क्रिएशन करना जो है वो प्राइमरी फंक्शंस में शामिल है कमर्शियल बैंक के। इन दोनों को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं आगे।
रिसीविंग डिपॉजिट, दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। बेसिकली यहाँ से कैपिटल क्रिएशन हो रही होती है, कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही होती है। कैपिटल इज फॉर्म्ड रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। कमर्शियल बैंक में लोग अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं वो अपने पैसा सेव करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के पास। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कैपिटल क्रिएशन हो रही है। इस तरह हमारे पास पैसा आ रहा है अकाउंट होल्डर के जरिए, डिपॉजिटर्स के जरिए। स्मॉल सेवर्स, सैलरीड पर्संस, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड अदर्स डिपॉजिट देयर मनी विद द बैंक। ये पर्सन जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल सैलरी पर्सन होते हैं, मैन्युफैक्चरर काम मतलब बनाने वाले लोग जो हैं, गुड्स को सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले लोग जो हैं, ट्रेडर्स हैं तिजारत करने वाले लोग हैं, बाइंग सेलिंग करने वाले लोग हैं। जो कारोबार से लिंक रखते हैं वो क्या करते हैं, मनी पैसा ट्रांसफर करते हैं, पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं कहाँ पर, बैंक के पास। इस तरह कैपिटल की क्रिएशन होती है अंडर द हेड ऑफ सेविंग, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा यहाँ पर अब अकाउंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है कि बैंक में कितनी किस्म के अकाउंट ओपन होते हैं। ये हमारा अगला चैप्टर है जहां पर हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कि कौन कौन से अकाउंट हम ओपन करवा सकते हैं बैंक में। एक तो सेविंग अकाउंट होता है हमारे पास, एक करंट अकाउंट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर रिसीविंग डिपॉजिट में अब अकाउंट होल्डर जो है वो, डिपॉजिटर जो है वो इन अकाउंट में से एक अकाउंट सेलेक्ट करके अपना पैसा सेव करवाता है, अपना पैसा डिपॉजिट करवाता है और बैंक के पास रखवाता है। अच्छा बैंक क्या करता है फिर, बैंक पैसा रखने के बाद एंड अर्न इंटरेस्ट इनकम, और फिर इन डिफरेंट अकाउंट्स पर जो है वो इंटरेस्ट इनकम भी प्रोवाइड हो रही होती है। कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। कमर्शियल लोन बहुत ही अहम किरदार अदा करता है मोबिलाइजेशन में सेविंग की। ये तो हमारे पास हो गया रिसीविंग डिपॉजिट की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर कर दी कि क्या है रिसीविंग डिपॉजिट, मतलब क्या है इसका, कि लोग जो है वो अकाउंट होल्डर जो है, डिपॉजिटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट खुलवाकर अमाउंट को सेव कर रहे होते हैं। डिफरेंट पर्सन को हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर जो कि पैसा सेव कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं कमर्शियल बैंक के पास। तो पहला फंक्शन तो कमर्शियल बैंक का रिसीविंग डिपॉजिट हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, एडवांसिंग लोन। The commercial bank advancing loans to the needy businessman against proper and adequate security. अच्छा कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है, उधार देता है, पैसा उधार प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है जरूरतमंद कारोबारी पर्सन को स्पेसिफिक सिक्योरिटी के साथ। मतलब वो लोन जो देता है वो सिक्योर लोन होते हैं ताकि बैंक का जो पैसा है जो दूसरे लोगों ने बैंक के पास सेव करवा रखा है वो इस तरह जो है वो ऐसा ना हो कि वो लोन रिकवरी ना कर पाए। तो बैंक जो है वो बिल्कुल महफूज कर्जे फराहम करता है जरूरतमंद बिजनेसमैन को ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सके। द कमर्शियल बैंक पेज इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर एट द लोअर रेट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द बोरोवर्स। अच्छा जी कमर्शियल बैंक जो पैसा जमा है, डिपॉजिट हुआ हुआ है कमर्शियल बैंक के पास, वो दूसरे लोगों को उधार दे रहा है और उन लोगों से उधार देने की के अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। अब इंटरेस्ट ये ज्यादा लेता है और जिनका पैसा ये यूज कर रहा है वो डिपॉजिटर जो है उनको ये लोअर रेट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिपॉजिटर का जो पैसा हम यूज कर रहे हैं उनको हम कम इंटरेस्ट देते हैं और जो हमने पैसा आगे दिया है बोरोवर्स को, जिसने हमसे उधार लिया है, उससे हम ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज रेट्स, लिखा हुआ है कि जो डिफरेंस है रेट का, इंटरेस्ट रेट का, कि हम ले तो ज्यादा रहे हैं लेकिन जिसका पैसा हम यूज कर रहे हैं उसको हम कम पैसा दे रहे हैं, वो क्या बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम मेन इनकम ऑफ द बैंक। ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट के रेट का, यही बेसिकली क्या है, बैंक की इनकम है। बैंक के पास पैसा भी आ रहा है, डिपॉजिट भी हो रहा है पैसा, बैंक वही पैसा दूसरों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे नीडी पर्संस को, और फिर उनसे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। यही जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का, वही बैंक की बेसिकली इनकम है, इसके जरिए ही बैंक जो है वो रन अप हो रहा है। ये तो हो गए प्राइमरी फंक्शंस जो हमने कहा कि पहला डिपॉजिट, रिसीविंग डिपॉजिट को डिस्कस किया कि लोग पैसा रखवा रहे होते हैं, वसूली होती है पैसे की अमाउंट की बैंक के पास। और दूसरा फंक्शन क्या है कि लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। दो मेन फंक्शन हमने प्राइमरी फंक्शन में डिस्कस कर लिए। अब हम जा रहे हैं सेकेंड फंक्शन की तरफ जो कि सेकेंडरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज। अब यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कमर्शियल बैंक एक तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं और एजेंसी सर्विसेज क्या होती है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज,
एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट करना और डिस्काउंट करना बिल ऑफ एक्सचेंज को। ये जो मैं यहाँ पर सर्विसेज को भी डिस्क्राइब करूंगी पॉइंट की फॉर्म में, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे हेडिंग के जरिए। ट्रांसफर ऑफ मनी दूसरा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आ गया, ट्रांसफर ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, इशुइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, collection and supply of information, participation in debt management, providing locker services। ये वो सर्विसेज हैं जो कमर्शियल बैंक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में काउंट करता है और सेकेंडरी फंक्शंस में काउंट करता है। ये वो सेकेंडरी फंक्शंस हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की हेडिंग में जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। इसके बाद सेकंड हमने कहा था एजेंसी सर्विसेज, उसमें क्या क्या शामिल है? एक्सेप्टिंग चेक्स एंड बिल, चेक और बिल्स को एक्सेप्ट करना, डीलिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर्स और बॉन्ड्स की डीलिंग करना, एक्टिंग एज अटर्नी, लीगल मैटर्स को डिस्कस करना, पासपोर्ट एंड वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टैक्स रिटर्न की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हज एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट और इसको जो है वो देखना, देन डिटेक्शन ऑफ ज़कात, पार्टिसिपेशन इन डेट मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ ज़कात, इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये हमारे पास वो फंक्शन है जो कि एजेंसी सर्विसेज में शामिल है और इसका मेन हेड क्या है? ये भी सेकेंडरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक सर्विसेज थी और दूसरा एजेंसी सर्विसेज थी। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। The commercial banks provide a number of utility services to their customers as described below. सबसे पहले हमने कहा था कि accepting and discounting of bill of exchange. The commercial bank accept the bill of exchange on behalf of the importers who interest their work of importing their good to the bank and discounts as bill and pay the hard cash as financial relief. They collect the amount of bill when they become mature. अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में, होम ट्रेड में भी जो इसको यूज करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में उधार पर जो है वो अमाउंट गुड्स जब दी जा रही होती हैं, तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक एक फेवर ये करता है कि सेलर और बायर के दरमियान में बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी करता है और डिस्काउंटिंग भी कर रहा होता है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के मैच्योर होने से पहले, मतलब एक डेट स्पेसिफिक थी कि जो बायर है वो सेलर को इस डेट तक अमाउंट पे कर देगा, तो कमर्शियल बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व होकर ये करता है कि मैच्योर होने से पहले, वो डेट आने से पहले ये अमाउंट को पे कर देता है सेलर को। इससे होता क्या है? सेलर की भी हेल्प होती है, बायर की भी, और कमर्शियल बैंक को भी क्या होता है? इस पर अमाउंट मिल रहा होता है, कमर्शियल बैंक की भी इनकम क्रिएट हो रही होती है, कमर्शियल बैंक को भी जो है वो बेनिफिट हो रहा होता है इस वाले फंक्शन की वजह से, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टिंग और डिस्काउंटिंग करने का फंक्शन। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ मनी। The commercial banks help in transferring money from an individual to the other individual. कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि वो ट्रांसफर करता है, तबादला करता है पैसे का एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वन सिटी टू अनदर सिटी, एक शहर से दूसरे सिटी पे, और इवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर ऑफ मनी अगर हम करना चाहते हैं तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है कि वो आपकी हेल्प करता है पैसे को ट्रांसफर करने में। They provide reliable, quick, safe and cheaper services than post office services. ये हमें कमर्शियल बैंक जो है वो सहूलियात फराहम करता है, क्विक, सेफ, चीपर और रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज के मुकाबले में। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए दे इशू ट्रैवलर चेक्स, पे ऑर्डर्स एंड बैंक ड्राफ्ट। कमर्शियल बैंक ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए ये जो है वो इशू करता है ट्रैवलर चेक्स, पे ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट। ये क्या होते हैं पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? जब हम स्टार्ट करेंगे अभी डॉक्यूमेंट के बारे से पढ़ेंगे, प्रॉमिसरी नोट्स भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, तो वहां पर हम इन चीजों को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इतना फोकस है हमारा कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? पैसे को ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। और इसके लिए क्या करता है? इशू करता है डिफरेंट टाइप्स के ट्रैवलर चेक्स, पे ऑर्डर्स और बैंक ड्राफ्ट। इसके बाद थर्ड फंक्शन था हमारे पास क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी।
When commercial bank receive deposit and advance loan, out of received deposit credit money is created. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पैसा जमा हो रहा होता है, पैसे की वसूली हो रही होती है, अकाउंट खुलवा रहे होते हैं लोग, अकाउंट होल्डर अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास रखवा रहे होते हैं, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसी पैसे को लोन की सूरत में आगे पर्सन्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह ये भी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का कि वो क्रेडिट मनी की क्रिएशन में अहम किरदार अदा करता है, लोन प्रोवाइड करके, पैसा प्रोवाइड करके जरूरतमंद लोगों को, बिजनेसमैन को। कमर्शियल बैंक एडवांस शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। कमर्शियल बैंक क्या करता है, 3 तरह के लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन, की कारोबारी शख्स की जरूरियात के हिसाब से उसे किस तरह का लोन चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, कम अरसे के लिए चाहिए या फिर तवील अरसे के लिए चाहिए। तो इस बिहाफ पर जो है वो कमर्शियल बैंक अपने बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। बैंक एक्सेप्ट शेयर्स application from the prospective shareholders on the behalf of the newly formed joint stock company. The shares value is collected by the bank and transferred it to the accounts of the company. बेसिकली यहाँ पर ये बात डिस्कस की जा रही है कि अभी न्यू कंपनी जो है वो रन अप होने के लिए जा रही होती है, तो अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल आउट कर रही होती है, पब्लिक को शेयर सेल आउट करके पब्लिक से पैसा लेकर कंपनी में इन्वेस्ट होता है और कंपनी रन अप हो रही होती है। तो यहाँ पर बैंक, कमर्शियल बैंक एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि जो प्रिंसिपल कंपनी है, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, उससे सारे शेयर्स को परचेज कर लेता है और फिर वो जो है वो पब्लिक को ऑफर करता है, पब्लिक को जो है वो सेल आउट करता है और इसके बिहाफ पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से कमीशन कमा रहा होता है। तो एक तरह से बैंक की इनकम भी हो जाती है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को फायदा ये होता है कि वो जो एक हेडेक होता है, एक पैनिक कंडीशन होती है शेयर्स पब्लिक को सेल आउट करने की, उससे जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सेव हो जाती है। इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, कि तमाम शेयर्स जो कंपनी, प्रिंसिपल कंपनी के हैं, वो बैंक ने परचेज कर लिए और अब वो पब्लिक को ऑफर कर रहा होता है और इस खिदमत के बदले में पब्लिक कंपनी से जो है वो पैसा, कमीशन अर्न कर रहा होता है। Supply of information. The commercial bank collects and supply, collecting and supply of information. The commercial bank collect and supply trade information to businessmen, industrialists and commercial concerns. They issue bulletins providing up-to-date information, especially about the business activities of the companies working abroad. The exporters and importers are largely benefited by this service. अच्छा, यहाँ पर कमर्शियल बैंक का एक काम ये भी है, ये बिजनेसमैन के लिए वर्क कर रहा है। यहाँ पर इस हेडिंग में जो है वो मालूमात को सप्लाई कर रहा होता है, कलेक्ट भी करता है और सप्लाई भी करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को और कमर्शियल कंसर्न्स जो लोग होते हैं, जो कारोबार की फील्ड से रिलेट लोग होते हैं, उन पर्सन्स को जो है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, प्रोवाइड करता है। इसके लिए ये अप टू डेट रहता है, तमाम अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो होती है वो कन्वे कर रहा होता है कंपनीज को वर्किंग अब्रॉड, जो कि अब्रॉड में काम कर रही हैं। द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर आर लार्जली बेनिफिटेड बाय दिस सर्विसेज। जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं वो इस वाली सर्विसेज से कमर्शियल बैंक की बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, फायदा लेते हैं। Issuing letter of credit. Commercial banks open letter of credit for the prospective importers, which provide as reliable guarantee for the foreign exporter to ship the consignment of goods ordered to be supplied to the importer. अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट यूज होता है, वो एलसी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। उधार पर लेन देन हो रही होती है तो यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व होता है। बैंक रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट होता है बेसिकली, बैंक रिक्वेस्ट करता है एक्सपोर्टर से कि वो जो है वो कंसाइनमेंट को शिप कर दे, कंसाइनमेंट पहुंचा दे इंपोर्टर तक, और इंपोर्टर की गारंटी लेता है बैंक के अमाउंट जो है वो पेमेंट में बैंक इन्वॉल्व होगा, और जो है वो रिक्वेस्ट करता है एक्सपोर्टर से कि वो अमाउंट, अगर इंपोर्टर जो है वो किसी भी तरह का कंडीशन का शिकार होता है और अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो बैंक जो है वो अमाउंट पे करेगा इंपोर्टर की प्लेस पर। तो ये बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट होती है बैंक की, और गारंटी होती है एक्सपोर्टर के लिए कि जो है वो इंपोर्टर जिस मुल्क में जो है वो गुड्स भेजी जा रही हैं उसकी जो है वो गारंटी होती है कि उसका अमाउंट उसका रिसीव हो जाएगा। इशू ऑफ ट्रेवलर्स चेक, ये भी एक कमर्शियल बैंक की जो है वो फैसिलिटी है। बैंक इशू ट्रेवलर चेक्स टू द ट्रेड्समैन
touring foreign country is seeking markets for exporting the goods manufactured the goods manufactured by the home country. Such checks are also issued to Hajj pilgrims, Zakat pilgrims and other tourists as well. Traveler checks जो है ये इशू करता है आपका कमर्शियल बैंक डिफरेंट पर्पस के लिए. पर्पस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. पार्टिसिपेशन इन डेब्ट मैनेजमेंट में भी कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट करता है. द कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट इन डेब्ट मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है. दे बाय ट्रेजरी बिल्स, bonds and other securities offered for sale by central bank. अच्छा, सेंट्रल बैंक जो डिफरेंट सिक्योरिटीज को सेल आउट कर रहा होता है उनकी खरीदारी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये बाय कर लेते हैं उन सिक्योरिटीज को, उन बिल्स को, उन बॉन्ड्स को जो कि ऑफर्ड किए गए हैं किसकी तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से. और इस तरह ये पार्टिसिपेट करता है डेब्ट मैनेजमेंट में. अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया जा रहा है. जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, एलसी है, बैंक ड्राफ्ट है, बॉन्ड्स के हवाले से है, ट्रेजरी बिल्स हैं अभी यहाँ पर डिस्कस किया. तो इन सब को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, पेपर्स जो है वो किस तरह के होते हैं, ये सिक्योरिटीज किस तरह जो है वो यूज होती हैं. इसके बाद लॉकर सर्विसेज है. बैंक ऑफर्स लॉकर्स फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी, करेंसी, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रीशियस आइटम. कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो लॉकर प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को ताकि वो क्या करें, अपनी ज्वेलरी, अपनी करेंसी, अपने डॉक्यूमेंट्स चाहे जो प्रीशियस आइटम है जो वो घर में महफूज नहीं समझते, वो जाकर उस लॉकर में जो है वो रख सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं, सेफ कस्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कीमती अशिया को. यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को. ये वो सर्विसेज थी जो कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की हेडिंग में. अब हम चल रहे हैं एजेंसी सर्विसेज की तरफ. फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ एजेंसी सर्विसेज. सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है एक्सेप्टिंग चेक्स एंड बिल्स. पहला जो एजेंसी का फंक्शन था उसमें था कि कमर्शियल बैंक चेक को और बिल को एक्सेप्ट करता है. द बैंक कलेक्ट द चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. कस्टमर के बिहाफ पर कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, चेक्स को और बिल को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है. द चेक मे बी लोकल और रिसीव्ड फॉर फ्रॉम आउट स्टेशन. या तो एक ही सिटी में जो है वो चेक होते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन भी जो है वो चेक रिसीव किए जा रहे होते हैं. दिस चेक मे बी सेफली डिपॉजिट इन द अकाउंट और मे बी कैश एट द कैश काउंटर. या तो ये चेक डिपॉजिटर जो पर्सन डिपॉजिट करवा रहा है उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं या फिर ये जो है वो काउंटर पर ही इनको कैश प्रोवाइड कर दिया जाता है. कैश काउंटर ऑफ बैंक ऑन हुम दे आर ड्रॉ. जिसके लिए ड्रॉ किया गया है वो चेक, उसको वो अमाउंट पे हो जाता है. या तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या फिर वो है जो कैश जो है वो आपको अकाउंट कैश काउंटर पर ही जो है वो पे कर दिया जाएगा. तो ये फंक्शन हो गया एजेंसी सर्विसेज का, एक्सेप्ट करना चेक को और बिल्स को और पेमेंट करना. इसके बाद है सैलरीज, वेजेस और इनकम्स, पेंशन वगैरह के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है. सेकंड फंक्शन, द कमर्शियल बैंक कलेक्ट्स ऑल द अमाउंट व्हिच द कस्टमर इज एंटाइटल्ड to receive on account of salaries, incomes of various type etc. For such services the bank charge normal service charges. अच्छा, यहाँ पर जो है वो सैलरीज और वेजेस भी जो है वो अकाउंट में आ रही होती है, पेंशन भी अकाउंट में आ रही होती है. तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक की एक एजेंसी सर्विस ये भी है कि ये सैलरी, इनकम और वेजेस को रिसीव करने में भी अहम किरदार अदा करता है. फंक्शन है कमर्शियल बैंक का कि वो रिसीव करे सैलरीज को, इनकम को और वेजेस को पेंशन पर्सन की और डिफरेंट पर्सन की. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. The bank makes payment of insurance, premium, subscription, school fees, etc. on behalf of customer. ये भी कमर्शियल बैंक की जैसे सर्विसेज में आता है कि वो पेमेंट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम की, सब्सक्रिप्शन की और स्कूल फीस की अपने कस्टमर के बिहाफ पर. डीलिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर्स और बॉन्ड्स की भी डीलिंग करता है, सिक्योरिटीज की डीलिंग भी कर रहा होता है. द कमर्शियल बैंक परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अकाउंट होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, चार्जिंग नॉर्मल सर्विस चार्जेस. अच्छा, यहाँ पर जो है वो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज की डीलिंग कर रहा है, परचेज खरीद भी रहा है, सेल बेच भी रहा है शेयर्स और बॉन्ड्स को, और इस पर जो है वो बहुत ही कम नॉर्मल
जो है वो सर्विस चार्जेस अपने चार्ज करता है। द सिक्योरिटीज में इंक्लूड शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, ईटीसी। अब बता दिया उन्होंने यहाँ पर कि सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर और मुदारबा सर्टिफिकेट्स। इनकी जो है वो परचेजिंग और सेलिंग में कमर्शियल बैंक अहम किरदार अदा करता है। एक्ट एज अटर्नी, लीगल मैटर्स के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है कि लीगल मैटर्स में भी जो है वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। The commercial bank can provide services as a trustee and manage the property of trust as desired by the owner of the trust. The order of the court is necessary to act as trustee as per rules and regulations of the trust. यानी बैंक जो है वो लीगल मैटर्स को भी देख रहा होता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। कमर्शियल बैंक में जो है वो एज अ ट्रस्टी भी खदमात प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। पासपोर्ट एंड वीजा फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक की एजेंसी सर्विसेज में ये भी जो है वो फंक्शन शामिल है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग, कमर्शियल बैंक सहूलत फराहम करता है कि हासिल कर सके हम किसको, पासपोर्ट और वीजा को। दे प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट देम टू द पासपोर्ट ऑफिस फॉर इशू ऑफ पासपोर्ट ऑफ द कस्टमर्स और अप्रोच द एम्बेसीज ऑफ द कंट्रीज टू ऑब्टेन वीजा फॉर द कस्टमर। यानी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, उनको सबमिट भी करवाता है और इशू करता है पासपोर्ट और वीजा की जो है वो वीजा को ऑब्टेन करने में, हासिल करने में कमर्शियल बैंक अहम किरदार अदा करता है। जनरली दिस एजेंसीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड फॉर द कस्टमर्स इंगेज्ड इन द फॉरेन ट्रेड। आम तौर पर ये सर्विस जो है एजेंसी की, कमर्शियल बैंक की एज अ एजेंसी फंक्शन, वो खास तौर पर उन कस्टमर्स के लिए है जो कि फॉरेन ट्रेड में शामिल होते हैं, यानी बाहर ममालिक में जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल होते हैं, मल्टीनेशनल ट्रेड में शामिल होते हैं। उनके लिए जो है वो फॉरेन ट्रेड में जो कस्टमर्स इन्वॉल्व एंगेज हैं, उनके लिए कस्टमर ये अपना कमर्शियल बैंक जो है वो ये खदमात प्रोवाइड करता है। इसके बाद है टैक्स रिटर्न। द बैंक प्रिपेयर टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डिफरेंट टाइप के टैक्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं ऑफ इट्स कस्टमर फॉर सबमिटिंग टू टैक्स अथॉरिटीज। अच्छा, कमर्शियल बैंक का एक काम ये भी होता है कि ये टैक्स रिटर्न की जो है फैसिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। हज एप्लीकेशन में कमर्शियल बैंक अहम किरदार अदा करता है। कमर्शियल बैंक हेल्प इन कलेक्टिंग हज एप्लीकेशन, कमर्शियल बैंक मदद करता है कलेक्ट करने में हज एप्लीकेशन को अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एंड सबमिट द एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। एक तो कलेक्ट कर रहा है हज एप्लीकेशन को और साथ में सबमिट भी करवा रहा है अमाउंट के साथ, स्पेसिफिक अमाउंट के साथ, किसको, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट को। द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड एंड द अमाउंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिफंडेड टू देम। मतलब जो एप्लीकेशन जमा करवाई होती है, जिनको जो कामयाब एप्लीकेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म भी करता है कि आपकी हज एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है और जो है वो अलाउ हो गया है, उसको इन्फॉर्म भी करना और साथ में अमाउंट को भी रिफंड करने का काम जो है वो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। तो क्लास यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया कमर्शियल बैंक क्या है, काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक के, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। इसके बाद हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को डिस्क्राइब करना शुरू किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल बैंक दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को पहले हमने डिस्कस किया, वो दो ही फंक्शंस थे कि अमाउंट डिपॉजिट करना, रिसीव डिपॉजिट्स, और साथ में एडवांसिंग लोन प्रोवाइड करना। सेकंड फंक्शन हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी बहुत सारी थी हमारे पास और साथ में जो है वो एजेंसी सर्विसेज भी थी जो हमने डिस्कस की। आज की क्लास में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।